बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बिकेम एन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज़्ज़त जो है रोज़गार कमाइए। आज हमारे इस कोर्स की जो है वो चौथी क्लास होने जा रही है, जिसका आज का टॉपिक है हमारा वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं, आज हम इसको सीखेंगे और जानेंगे कि इसकी क्यों इतनी अहमियत है। सबसे पहले तो हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन को समझेंगे, फिर इसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे, फिर एक एग्जाम्पल के ज़रिए फिर हम जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं ना, तो इसका प्रिंसिपल का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंटेंट जब आप बैठते हैं किसी सीट पे तो आपको ये पूरी फील्ड की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसकी बेसिक का पता होना चाहिए कि भाई अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या आएंगे। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं या एसेट्स की हम बात करते हैं या हम जो लाइबिलिटी की बात करते हैं, वो हम क्यों करते हैं, किस बेस पे करते हैं, इसी को समझना होता है। इसी को आज हम जो है इस वीडियो में सीखेंगे। सही, तो अभी हम एक छोटी सी इसकी डिफिनेशन को समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द बेसिक, ठीक है, बेसिक रूल एंड गाइडलाइन ठीक है, यूज फॉर रिकॉर्डिंग नंबर 1, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। ठीक जनाब, ये एक अकाउंटिंग की प्रिंसिपल की बहुत सिंपल सी डिफिनेशंस हैं, ना कि कोई बड़ी बड़ी पैराग्राफ में हो कि आप उसको पढ़ते ही रह जाएं और फिर पता ना चले कि इसका मतलब क्या था, ये ना हो। मकसद ये है कि आपने सिर्फ उसकी बेसिक समझनी है। जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझें, उसका बेसिक समझें, वही आपको आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अभी जो ये डेफिनेशन बनाई है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर दी बेसिक रूल्स, यानी कि अकाउंटिंग के जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं और जो गाइडलाइन को देखते हुए हम रिकॉर्डिंग करते हैं और रिपोर्टिंग की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। कि किसके बेस पे निकालते हैं? प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसमें हम सबसे पहले जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि ये पहला आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि प्रिंसिपल क्या आएंगे, वो तो हमने समझ लिया भाई कि हम किसकी बेस पे, प्रिंसिपल की बेस पे, उसकी जो हमें गाइडलाइन मिली हुई है, जो हमें उसके रूल्स मिले हुए हैं, उसकी बेस पे हम जो है वो डेटा अखज़ करते हैं, जिसमें जो रिकॉर्डिंग आ जाती है और रिपोर्टिंग की इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक, इससे अच्छा, इससे और भी आसान करते हैं। ठीक, मैं और भी आसान कर देता हूँ इसको। अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो बुनियादी जिसकी गाइडलाइन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं। ठीक है जनाब, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो बुनियादी असूल है जिसकी गाइडलाइन से अकाउंटिंग के रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाए जाते हैं। ठीक है जनाब, ये जो डिफिनेशन थी इसको मैंने और भी आसान कर दिया, यानी कि आपको और भी आसान अल्फाज में
ये चीज़ समझ आ जाए कि प्रिंसिपल का मतलब क्या है, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका मतलब क्या आएगा। ये तो हो गई हमारी बात यहाँ तक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हवाले से। अब प्रिंसिपल में जो पहला असूल है वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग का, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसको हम देखेंगे, इसका क्या मतलब होता है। देखें, जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सपोज कर लिया जाता है कि भाई ये बिजनेस चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा, उसकी बेस पे जो है हम तैयार करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हम तैयार कर रहे होते हैं। नहीं समझ आई, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखें, गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फर्ज किया जाता है, ठीक, वो बुनियादी सही है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वो बुनियादी असूल है फर्ज किया जाता है कि मुस्तकबिल में कारोबार चलता रहेगा। ठीक है ना, यानी कि गोइंग कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हम एक सपोज कर लेते हैं, एक फर्ज कर लेते हैं कि भाई मुस्तकबिल में कारोबार चलता रहेगा और इसको बंद करने और या असासे फरोख्त करने का इरादा है। इसी बुनियाद पर हम एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जनाब, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या हैगा, वो बुनियादी असूल है कि फ़र्ज़ किया जाता है, यानी कि हम एक सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमने जो कारोबार है ये हमारा चलता रहेगा और इसको बंद करने या असासे फ़रोख्त करने का हमारा कोई इरादा नहीं। ठीक, तो उसी बुनियाद पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स और जो लायबिलिटी, यानी कि जो हम एज़ पर बिज़नेस के हिसाब से जो हम अपने असासे ख़रीदते हैं, जिसके अंदर मशीनरी हो गई, कोई प्लांट इक्विपमेंट वगैरह हो गए, वो हम किस किस बेस पे ख़रीद रहे होते हैं, प्रिंसिपल की बेस पे। कौन से प्रिंसिपल, गोइंग एंड कंसर्न। उसका क्या मतलब वो निकला कि ना तो हमें इस बिज़नेस को बंद करने का इरादा है, ना ही हमें इसके असासे फ़रोख्त करने का हम ऐसा कोई इरादा रखते हैं। तो उसी बेस पे जो है हम ये एसेट्स और जो है लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। सही, अच्छा, ये हो गई, एक चीज़ हो गई। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं लायबिलिटी की। अच्छा, यानी कि तवील मुद्दत अखराजात और कर्ज़ों को तकसीम किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कारोबार एक लंबे अरसे तक
चलता रहेगा। ठीक है जनाब, यानी कि जो आपकी जो लाइबिलिटी है, एक होती है लॉन्ग लॉन्ग टर्म जो है लाइबिलिटी, ये यहाँ पे बात उसकी हो रही है। जो करंट जो लाइबिलिटीज होती हैं वो 1 ईयर के मिनिमम के विविधन 1 ईयर होती हैं। ठीक, यहाँ बात हो रही है यानी कि तवील मुद्दती कर्जे, यानी कि 5 साल 10 साल 15 साल, इस टाइप के जो कर्जे होते हैं वो, और जो अखराजात वो इसलिए तकसीम कर दिए जाते हैं कि उनको पता है कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा, तो इसलिए इनका एक टाइम फ्रेम जो है वो सेट कर दिया जाता है। 5 साल 8 साल के बाद इसकी जो अदायगी होगी या इस तरीके से इसमें जो रूलिंग घूमेगी। सही, तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक जनाब, दूसरी बात कर लेते हैं हम। अगर किसी माली बहरान की बिना पे, क्या किसी माली बहरान की बिना पे अगर कंपनी बंद होने जा रही हो, ये भी हम देख लेते हैं। अगर किसी माली बहरान का सामना हो और कंपनी बंद होने के करीब हो, तो ऐसी सूरत में बुनियादी असूल ख़त्म कर दिया जाता है और असासे मार्केट की कीमत पर फ़रोख्त कर दिए जाते हैं। ठीक जनाब, अब ये भी बात आगे सामने भाई जनाब, वो ये है कि अगर आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और वो सालों तक चलता रहा तो कोई हर्ज नहीं, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बना रहे होते हैं सारे, वो हम किसकी बेस पे बना रहे होते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बेस पे बना रहे होते हैं, जिसके अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट वगैरह आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस आ गए, कैश फ्लो आ गया। ये सब किस बेस पे बन रहे होते हैं? इस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बेस पे बन रहे होते हैं। क्यों? ये हमने प्रिंसिपल में हमने इस चीज़ को डाल दिया है कि भाई जो रिकॉर्डिंग होगी एसेट्स की और जो लायबिलिटी की, वो किस बेस पे होगी? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बेस पे होगी कि अब कारोबार लंबे अरसे तक के लिए चलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से तवील मुद्दत अखराजात और कर्ज़ों को तकसीम कर दिया जाता है, क्योंकि वो इसलिए तकसीम कर दिया जाता है कि जो लॉन्ग टर्म जो होती हैं लायबिलिटीज़, वो इतने कम अरसे में जो है उसकी अदायगी नहीं होती, तो इसलिए इनको पता होता है भाई कारोबार एक लंबे अरसे तक चलता रहेगा, इसलिए इसको आप जो है लंबे अरसों में इनके जो अखराजात और कर्ज़ों को तकसीम कर दिया जाता है। सही, एक लंबे अरसे के अंदर। अगर इन केस यहाँ आ रही है बात, अगर माली बहरान का सामना करना पड़ जाए कंपनी को, अगर कंपनी को माली बहरान का सामना करना पड़ जाए और कंपनी किसी सूरत में कोई क्राइसिस की शक्ल में बंद होने के करीब हो, तो ऐसी सूरत में बुनियादी असूल ख़त्म हो फिर कर दिया जाएगा, यानी कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर जो असासे होंगे वो फिर हम जो है मार्केट की जो करंट वैल्यूज़ होगी उस पर वो फ़रोख्त कर दिए जाएंगे। पूरी कोशिश की है आसान अल्फाज में बताने की कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसकी बेसिक क्या है, इसका मतलब क्या आएगा। ठीक, ये तो अभी हमने पहला असूल पढ़ा है, और भी असूल हैं इसके बेसिक के, उसके प्रिंसिपल, वो भी हम पढ़ेंगे। कोई अगर सवाल हो तो मुझे आप कमेंट्स में मालूम कर सकते हैं, पूरी कोशिश होगी कि आपको उसका जवाब दिया जाए, और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक, और इसकी डेफिनेशन भी आपने देख ली, और इसका मतलब भी आपने जो है समझ लिया है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं वो किस बेस पे तैयार करते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बेस पे तैयार करते हैं, जिसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटी अभी आ गई है। मज़ीद जो है हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसके अलग अलग जो लॉजिक है, अलग जो है उसके जो है माइंड सेट है इसका। ठीक जनाब, तो उम्मीद करता हूँ
वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अब अगली क्लास हमारी नेक्स्ट प्रिंसिपल के पर होगी, वो भी बड़ी अच्छी क्लास होगी, बड़ी कॉन्सेप्ट वाली होगी। लाजमी देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.